प्रधान जी, जसवंत मेरे भाई जसवंत सिंह चौधरी जी, बड़े भाई महेंद्र मान जी, अशोक जैन जी, ये क्या हरि आर्य जी, सरदार निर्मल सिंह जी, ब्रिजमोहन शर्मा जी, चौधरी चतर सिंह जी, सतीश राणा जी, बंसल जी, कपूर साहब, कैलाश बजाज जी, कुलदीप जी, ये लास्ट वाला नहीं पड़ा जा रहा, विष्णु जी, आप लोग एक लास्ट वाला लिखे चलो सबको मेरे ये सुरेश चौधरी रह गए। मेरे बुजुर्गों साथियों व मेरे छोटे भाई, मैं आपके बीच में 10 साल तक रहा हूँ। मैं करनाल से शुरू करने का, मुझे जब सुरेश चौधरी मेरा जूनियर रहा है, मैं जब करनाल से वकालत छोड़कर गया 1990 में, तो उस टाइम नरेंद्र राणा और इसम राणा वो मेरे बस्ते पे थे। 250 से ऊपर मेरे पास केस पेंडिंग थे। तो एक दिन घर पे विचार करके रात को ये फैसला किया कि कल सुबह से मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। उसके पीछे एक कारण था। आपको पता है मैं काछवा से बिलोंग करता हूँ। काछवा में हमारी ज़मीन है। LLB करते तक हमने खेती का काम किया, घर वालों के साथ काम किया। मेरे दादे की लिटिगेशन सी थोड़ी बहुत, एक मुकदमा जीत के गए थे हाई कोर्ट से। रात को 9 बजे, गांव में पता है आपको 9 बजे तो सुनसान हो जाता था उस टाइम। तो जब वो पहुँचे तो सब इंतज़ार में थे भाई मुकदमे का क्या होगा। तो दादाजी ने जब आके बताया मुकदमा जीत गए, और साथ में उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट के जज की जब बात करने लगे तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटे तो मेरे पिताजी 10वीं में 3 बार फेल हुए, चाचे मेरे कोई 8वीं वाला कोई 9वीं वाला थे, किसी ने मैट्रिक नहीं की थी। तो मेरे दादा ने कहा बेटे तो मेरे पढ़े नहीं, और ये पोते हैं छोटे छोटे, ये पता नहीं क्या करेंगे। तो मैंने उस टाइम अपने दादा को प्रॉमिस किया कि बाबा जी हाई कोर्ट का जज बनूंगा। तो मैंने उसकी कोशिश की। करनाल से जाने का मेरा मकसद भी यही था। इतने मुकदमे थे मेरे पास, और मेरे भाई लोग सारे करनाल वाले ये कहने लगे थे भाटिया की वाइफ की तरफ। मेरी वाइफ यहाँ पुराने गवर्नमेंट कॉलेज में कॉमर्स की लेक्चरर थी, और अब प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। तो कहने लगे भाटिया की वाइफ की ट्रांसफर हो गई होगी चंडीगढ़। लेकिन मैं तो दादे को प्रॉमिस किया था बाबा जी हाई कोर्ट का जज बनूंगा। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, लेकिन इस बात के हाई कोर्ट का शेखर धवन हम सब लोग जानते हैं, दायर हुए हैं। तो वो एक छोटी सी किस्सा अगर आपकी इजाजत हो तो बता दूं। हाँ, बेटा अतुल भाटिया, इसने 14 में लॉ की। मैंने एक क्रिमिनल के वकील हैं रविंद्रा पंडित जी, उनके पास छोड़ दिया भाई क्रिमिनल का काम सीख ले। मेरे पास तो 80-85% काम सिविल का है, बैंकों का है, तो क्रिमिनल का सीखना चाहता तो सीख ले। तो ये वहाँ साल सारा जाता रहा। तो लोग रिश्ते वाले आने लगे, कहते जी भाटिया जी रिश्ता कर लो, बेटा वकालत आपके साथ करता है। हाँ जी बोलना पड़ता था, लेकिन मेरा मन नहीं करता था हाँ जी बोलने को। मैं वकालत में भी झूठ नहीं बोलता। 42-43 साल हो गए वकालत करते हुए। बेटा मेरे से भी ऊपर है इस मामले में। वकालत में होते हुए झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। कभी बोलना भी पड़े तो क्लाइंट को आगे कर दूंगा, तू कह ले, मैं तो नहीं झूठ बोल रहा। तो क्या हुआ कि एक केस का नंबर आ गया जनवरी में, जैसे लिस्ट आती है नए साल में, 2015 जनवरी में नई लिस्ट आई।
तो इसने केस फाइल पढ़ ली है क्रिमिनल की, घरौंडे की मेरी अपील थी, मर्डर की अपील थी, बंदे को उम्र कैद हो रही थी। कहता पापा मैं आर्गू करूंगा। मैं हंसने लग गया, मगर यार तू पहली बार पेश होना है तूने हाई कोर्ट में और तू कैसे कर लेगा? कहने लगा पापा मैं कर लूंगा। मैं इसको जाने दे, इसको भगा देंगे, जजों ने सुनना थोड़ा है इसको, तो इसको अपनी जिद पूरी कर लेने दो। ये जी फाइल लेके वहाँ खड़ा हो गया, TPS मान शेखर धवन की DB, और ये जाते ही आर्गू करने लग गया। जब नंबर आया केस का, वो इसके मुंह की तरफ देखे, मैं नहीं गया कभी इसके पीछे, जज इसके मुंह की तरफ देखते हैं, कहते हैं मिस्टर काउंसल यू आर अपीयरिंग फर्स्ट टाइम इन दी हाई कोर्ट? यस माय लॉर्ड। तो व्हाट योर नेम? अतुल भाटिया। तो वो देख के फाइल देख के भी वकील कौन है जिसने इसको भेज दिया? वकील तो 5-7 साल तक तो तारीख ही मांगते रहते हैं, एडजॉर्नमेंट लेते हैं। तो मेरा नाम देख के ईमान साहब ने, KC भाटिया, दोनों आपस में बात करने लगे। कहते हैं भाटिया तो वही है अपने कनाल वाला। कहता हाँ मेरे कनाल के नाम से ही पहचान है। तो वो जस्टिस मान ने ऐसे फाइल फेंक दी, जैसे ये जिसने बताया मैं वही बता रहा हूँ। जज साहब ने फाइल फेंक दी, मान साहब ने, कहते मिस्टर भाटिया आर्ग्यू वी विल कोऑपरेटिव। वो इसलिए था कि उनके पिताजी भी जस्टिस मान के, TPS मान के पिताजी सरदार प्यारा सिंह मान बहुत क्रिमिनल के तगड़े वकील रहे हैं, और उन्होंने देख लिया वकील का बेटा डेट कर दिया, चल कर लेने दे इसको। 1 हफ्ता आर्ग्यू कराया, 2 घंटे 3 घंटे रोज सुन के तब तुम्हारा। तो शाम को आके बता देता है ऐसे हुआ ऐसे हुआ। थोड़ा सा लिखने पढ़ने में ठीक है, बोलने में ठीक है, बीटेक मैकेनिकल करके इसने लॉ करी है। तो वो अपील अलाउ होगी हमारी। अपील अलाउ ने कहता पापा मैं तो क्रिमिनल की वकालत करूँगा। मैं बेटे मेरे पास, मैं तो करनाल भी सिविल का ज़्यादा करता था, थोड़े बहुत क्रिमिनल के थे, और यहाँ भी मेरे पास क्रिमिनल के 10% 15% है, ज़्यादा नहीं है। तो ये बायूस सा होके करता रहा। अब ये है कि 10 साल हो गए इसको, मैंने सारा इसने संभाल लिया। मेरे पास 2-3 अच्छे बैंकों के पैनल है, SBI PNB का है, इसका भी मैंने करा दिया। तो अब मेरे को इस वकालत के हिसाब से कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं काम कम करता हूँ। और कोई भी अगर कोई ऐसा जिद्दी आ जाता है, कोई क्लाइंट आ जाते हैं, बाउली बड़े बाउली आर्ग्यू कर रहे हैं, चलो मैं कर लूँगा, नहीं तो मैं कम। मैं 5 साल एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। मेरी पार्टी में मेरी जो वफादारी थी, जो मैंने पार्टी के लिए काम किया, तो मेरे को हुड्डा साहब ने, लोग तो सिफारिश कर रहे थे कि कोई किसी का फ़ोन करा लो किसी का, तो मैंने दोनों बार मेरे को प्रदेश कांग्रेस का इंचार्ज बनाया इलेक्शन के दौरान हुड्डा साहब ने, और मेरे को OSD जो दूसरी बार CM बने, OSD चोपड़ा जी थे, वो कहने लगे भाटिया जी एक बार साहब से मिल लेना। मैं गया नहीं 2 दिन के बाद जब चोपड़ा जी के पास गया दोबारा, फिर कहते भाटिया जी मैंने कहा था CM साहब से मिल लेना। मैं कहा जी मैं चला जाऊँगा, गया नहीं। कहता भाटिया तू भी नवाबी है, मैं कह रहा हूँ CM साहब को मिलने के लिए। मैं कहा मैं आज ही जाऊँगा। मैं गया मिलने के लिए, तो 500-400 आदमी खड़े थे, लाइन में खड़े थे। तो मैं टेल पे, क्योंकि बाद में जब गया टेल पे खड़ा था, तो उधर से जब अंदर कोठी से निकले, CM की कोठी से, तो वो देख के सीधा मेरे पास आए। कहते भाटिया तू क्या करने आया, तेरा तो मैंने कर दिया काम। मैं आ गया, मगर क्या कर दिया? कहता एडिशनल लगा दिया, मौज कर, सरकार की भी वकालत करे या अपनी भी करे जा। और मेरे को सूट करती थी बात, मेरे पैनल पूनल भी थे, तो मैंने 5 साल वो किया। मेरी मतलब वो वकालत के अंदर, जैसे AG ऑफिस के अंदर होते हुए हमारे एडवोकेट जनरल थे हवा सिंह हुड्डा जी, वो क्या करते, जो अफसर छुट्टी पे होता अफसर, मेरे को भेज देते। तो मैं जाता, वो पिछली बैकग्राउंड का केस का पता नहीं होता था, शाम को गठड़ी आ जाती 100-150 केसों की। वाइफ में, वो भी 9-10 बजे, वाइफ मेरी कहती है ये पढ़ लोगे सारी फाइलें? मैं तो देखती थी, रात को मैं पढ़ता नहीं था। सवेरे 4 बजे उठ के सैर करके आना, आगे 2 घंटे बैठ जाना, सारी फाइलें, उसका स्टेट का क्या रिस्पॉन्स होता है, रिप्लाई होता है देखें, और छोटी छोटी स्लिपें बनानी है, सवेरे खड़ा हो जाना कोर्ट में। तो मैंने वो किया। मैंने 1-2 जजों से पंगा हो गया। यहाँ का भी एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। यहाँ सरदार मनजीत सिंह जी थे, ऐसे मूछे करके रखते थे। हाँ, वो SSC जज रिटायर हुए। हाँ, उस टाइम तो वो थे JMIC थे, शुरू की बात है। हाँ, तो वो मैडम थी यहाँ सरोज बाला जैन, उनके मुकाबले केस था, रेंट का केस था। तो मैंने वो रेंट टेंडर करना होता था, फर्स्ट डेट वो मैंने किया नहीं। तो वो मैडम कहने लगी, जब तारीख पे गए तो वो कहने लगी भाटिया जी आपका तो डिसमिस होगी पिटीशन, आपने रेंट टेंडर नहीं किया ना, कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ होती है, जैसे
खड़े होते हैं काफ़ी लोग। मैंने रीडर को कहा, मैं यार फाइल दिखाइए। फाइल देखी तो उसमें टाइम एक्सटेंड किया हुआ था, तो मेरे को हौसला हुआ थोड़ा सा। तो जब जज साहब ने फाइल टेकअप की मेरी, तो कहते मैं तो डिसमिस करूँगा। मैं कहा जी आप डिसमिस नहीं कर सकते जज साहब, ये जो है आपने टाइम एक्सटेंड कर रखा है। अच्छा तू फाइल देख ली? ये तो मतलब तू फाइल देख ली? मैं कहा हाँ जी देख ली। कहता आज तो मैंने करना पड़ेगा, अगे तेन देख लूँगा। तो मैंने कहा जी मैं भी गाँव का वो था, देसी आदमी था। मैंने कहा तू देख ली मेरा, जब उसने 3 बार को तू देख ली, हालांकि गलत था वो, कि मैंने कहा तू देख ली। मेरा क्या देख रहा, क्या कहने बाहर आ गया तो मुझे लगा ये पंगा पड़ेगा। मैं बार में आया, पुराने उसमें था मैं, पुरानी कोर्ट में, यहाँ नई में तो मैंने ही नहीं निकाल। तो मैं आगे, राठौर साहब बैठे थे, भूपेंद्र राठौर जी, मैंने उनको आगे बताया, मैं राठौर साहब ऐसे ऐसे बात कहना मेरे को बता दिया ना, और मैं बताइए किसी को। कहता है बार में कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई तेरी गलती निकालेगा, कोई उसके निकालेगा, तो तू चुप हो जाओ बस यही। कहता है आगे से ध्यान रखा करो। तो हाई कोर्ट में भी ऐसे 1-2 बार एडिशनल होते हुए पंगा पड़ गया। तो वो कहने लगे बुलाओ एडवोकेट जनरल को। मैं एडवोकेट जनरल को पहले कहता हूँ कि मेरी बदल करवा दे, इसके साथ पंगा हो मेरा। तो ये सारे ठीक होते हैं, एक दो ऐसा मिल जाता है कई बार नेचर का। तो हमारा रोज वास्ता पड़ता है जजेस से, वो भी ह्यूमन बीइंग है, कोई गुस्से में आ गया कुछ है। तो मैंने कहा कि मेरी यहाँ से मेरे पास ना भेजिएगा। कहता भाटिया तो सीनियर आदमी है, मेरे को पता है, तो संभाल लेता है। मुझे अच्छा पिटवाने वास्ते मैं मिल गया आपको है। तो ऐसे ही एक राकेश जैन जी थे, सीनियर जज थे। तब तो मैं एडिशनल भी था। एक दिन कोर्ट में काफ़ी आगे तक, जैसे जज तक जाने से पहले, तो जब मैं घुसा ही था कोर्ट रूम में, मेरे को देखते आइए हरियाणा सरकार। मैं हाथ जोड़ा, मैं जज साहब क्या हो गया? कहते नहीं भाटिया जी मुझे पता है आप हरियाणा सरकार हो, सर हमारी पहचान है ये। तो अब जहाँ तक बात रही हमारे लीगल सेल की, तो मैं 14-15 साल लीगल सेल का कन्वीनर रहा हूँ। पहले लीगल सेल कहते थे इसको, अब इसको लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट कहते हैं कई सालों से। तो ये खाली ये नहीं कि कांग्रेस का एक वो संगठन है, वो हमारे जो नेशनल चेयरमैन रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के, ये अपने कपिल सिब्बल जी रहे हैं, हंसराज भारद्वाज जी रहे हैं, मनु सिंघवी जी रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं, वो गवर्नर भी रहे, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आप अपने आप को कम मत आंकिए, आप स्टेट में बैठे हो तो आप कोई किसी से कम नहीं। आप अपने आप को ये समझिए, लीगल आपका जो डिपार्टमेंट आपका है, तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। दूसरे जो पार्टी के शहर हैं वो इतना नहीं है जितना हमारा डिपार्टमेंट। तो मैंने बड़ा साहब को कहा ये हमारा काम बड़ा बड़ा है, काफ़ी टाइम से काम नहीं चल रहा, तो ये बना दो, आप दोबारा बना दो लीगल डिपार्टमेंट का हमारा। तो कहते तू भाटिया तो कर लेना काम, तेरे को पता ही है सारा। बोलिए वकील हैं हम, जब तक चिट्ठी ना हो मेरे नज़दीक कोई नहीं लगेगा। मेरे को आप चिट्ठी दे दोगे, सारे साथी मेरे जो पुराने हैं सारे जुड़ जाएंगे। वो तो प्रधान जी को एड्रेस करके कहा उदयभान जी को, कहते हैं भाटिया बात ठीक कर रहा है, उसकी चिट्ठी अभी बनाओ। इंचार्ज की चिट्ठी दे दे मेरे को कि भाई भाटिया लीगल डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहेगा। तो मैंने 1 महीना वो भी चलाई, अपने लेटर पैड भी पार्टी से छपवा लिए और अपने काम भी शुरू कर दिए। इलेक्शन का जो काम होता है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कमीशन से। एक यहाँ झज्जर में HCS ऑफिसर थी डॉक्टर सुमिता ढाका, उसका हस्बैंड जो है वो बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट का प्रधान रणबीर ढाका। तो वो वहाँ से कंप्लेंट आई, दीपेंद्र जी ने कहा, कहते भाटिया जी इसकी कंप्लेंट करो, इसको हटाओ यहाँ से। तो मैंने कंप्लेंट करी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, तो उन्होंने कहते जी मेरे को तो पावर नहीं है, ये कमीशन करता है। तो हमने कहा कमीशन में भेज दो। उन्होंने कमीशन को भेजा, तो वहाँ 2-4 दिन देखा भाई हुआ नहीं। फिर हमने मनु सिंघवी जी को रिक्वेस्ट की, वो गए वहाँ, उसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह के काम वहाँ बैठ के अभी करने पड़ रहे हैं इलेक्शन के दौरान। तो जब भी मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने दिया AICC से अप्रूव करा के, पहले वो हमारे दीपक बाबरिया जी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा देते हैं जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के। तो जब ये अप्रूव कर दिया, साथ में एक लिस्ट अप्रूव कर दी, एक स्टेट की लिस्ट अलग, डिस्ट्रिक्ट की अलग, हर डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी उन्होंने ले लिया। तो मैंने जब ये देखा कि मैं तो एक तो ये सोच रहा था हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा वहाँ किसको बढ़ाना किसको नहीं बढ़ाना, मेरा काम कुछ हद तक आसान कर दिया। जब मैंने बात करी सारों से, तो 2-4 आदमी उसमें ऐसे मिले हैं कि वो जो वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते या वहाँ पे हैं ही नहीं,
अब एक करनाल से एक नाम दिया था राजवीर शर्मा। राजवीर शर्मा जी से मैंने बात की, मैं कहा आप कहाँ हो? कहते जी मैं तो असंध है, मेरा चैम्बर वहाँ करता हूँ। तो मैंने कहा करनाल से कैसे ऑपरेट करोगे आप? कहने लगे जी कर लेंगे आप। मैंने फिर एक दो तीन और ऐसे को सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से लिस्ट बन की, मैंने नहीं बनाई। तो मैंने जब मेरे को अपॉइंटमेंट दिया प्रधान जी ने, उदय भान जी ने और हुड्डा साहब ने, तो मैंने यही सवाल उनके आगे रखा। मैं कहा जी आपने कमेटी तो ये तो बना दी, कमेटी तो बना दी और लिखा उसके ऊपर है कि लोकसभा के लिए बनाई कमेटी को। मैं कहा जी लोग मुझे कहेंगे जी हमें तो पद चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, किसी को सेक्रेटरी बनाना है, किसी को वाइस चेयरमैन बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। तो फिर उन्होंने कमिटमेंट करी वहाँ कि इलेक्शन के बाद, लोकसभा के इलेक्शन के बाद हम बैठ के आप अपना देख लो, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कमेटी देख लो और जिसको आप कहोगे उसके बाद हम सबको पद दे देंगे। मेरे से जहाँ भी मैं जाता हूँ ये सवाल होता है कि भाई आप क्या बना रहे हो? तो ये इलेक्शन के बाद हो जाएगा, मैंने उनसे कमिटमेंट ले रखा है। तो अब